और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के नए सीएम के नाम पर सस्पेंस खत्म हो चुका है। आतिशी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, हालांकि पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि आतिशी मारलेन दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हो सकती है। अब ऐसे में ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा है। और आतिशी के नाम के प्रस्ताव के पीछे का रीजन जरा समझिए कि मौजूदा समय में आतिशी मारलेन दिल्ली में जो मंत्री है उसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली मंत्रियों में से एक है, क्योंकि इस वक्त मौजूदा समय में दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो आतिशी ऐसी मंत्री है जिनके पास सबसे ज्यादा विभाग है। और बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल की सबसे विश्वसनीय है। अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा भरोसा कहीं ना कहीं आतिशी मारलेन पे ही करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा 15 अगस्त को जब झंडा फहराने की बात सामने आई थी तो अरविंद केजरीवाल ने एलजी को जो खत लिखा था उस खत में आतिशी मारलेन का जिक्र किया गया और कहा गया कि आतिशी जो है वो झंडा फहराएंगी। और बड़ी बात यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आतिशी मारलेन को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे बड़ा कारण ये भी है कि वो सबसे विश्वसनीय भी है और सबसे बड़ी महिला चेहरा भी है। और यहाँ पर ये बड़ी बात कि आतिशी एक साफ छवि की नेता है। आतिशी पर अभी तक और हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, क्या ये माना जाए कि आतिशी का नाम इसलिए कहीं ना कहीं रखा गया है क्योंकि काफी करीबी है अरविंद केजरीवाल की, दूसरी बात साफ छवि की है, और तीसरी बात बड़ी बात यहाँ पर यह कि महिला चेहरा है? देखिए अर्चना, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले से एक्सपेक्टेड था कि अरविंद केजरीवाल आतिशी के नाम को आगे रख सकते हैं। आप अगर आतिशी के इस पूरे पॉलिटिकल करियर को देखिए कि जितनी तेजी के साथ पॉलिटिकल ग्रूम किया है आतिशी ने, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर के दिल्ली की सियासत में अपने आप को स्थापित करना, ये अपने आप में बड़ी बात है। आतिशी वेल लर्नड है, वेल एजुकेटेड है, और इसके साथ ही जिस तरह से राजनीति में एक धाकड़ चेहरा बनकर के आई हैं। आप याद कीजिए, भी कुछ दिन पहले की ही बात है जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, मनीष सिसोदिया जेल में थे, संजय सिंह जेल में थे, सत्येंद्र जैन जेल में थे, जब सभी बड़े नेता लगभग जेल में थे, तो आतिशी ने न सिर्फ पार्टी को संभाला, सड़कों पर आकर के उन्होंने उस तमाम आम आदमी पार्टी के आंदोलनों को भी लीड किया और इसके साथ सरकार को भी बखूबी लीड किया। तो ये आतिशी की अपनी जो है काबिलियत है। कालका जी से विधायक है। आप सोचिए 2019 में जब लोकसभा चुनाव में जो है किसी चेहरे को चुनने की बात आई थी, तब केजरीवाल ने आतिशी को चुना था। जब वाटर क्राइसिस की बात आई दिल्ली के अंदर, तब मोर्चा आतिशी ने संभाला। जब पार्टी को संभालने की बात आई, तब आतिशी ने मोर्चा संभाला। तो जाहिर तौर पर आतिशी केजरीवाल की, सरकार की और आम आदमी पार्टी की संकट मोचक बनकर के सामने आई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक तरह से बिल्कुल बेबाक है और एक तरह से देखा जाए तो वो ना तो किसी से डरती है ना दबती है, और पूरी दबंगई के साथ सड़कों से लेकर के विधानसभा तक में उन्होंने पार्टी का पक्ष रखा, सरकार को चलाया और सही समय पर बड़े फैसले लिए। आप सोचिए, जिस शिक्षा मॉडल की बात करते हैं पूरी दुनिया, आज मनीष सिसोदिया जिस शिक्षा मॉडल की बात करती है, दरअसल वो शिक्षा मॉडल भी आतिशी की ही देन है। आतिशी बतौर एडवाइजर मनीष सिसोदिया के साथ लंबे समय तक जुड़ी रही और उन्होंने पूरा शिक्षा मॉडल तैयार किया। तो ये आतिशी की देन है। चाहे वो हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना हो, एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना हो, या फिर जो है जमीनी तौर पर आम आदमी से जुड़े हुए सरोकारों को उठाने की बात हो, इन तमाम चीजों के पीछे, इन तमाम फैसलों के पीछे आतिशी का हाथ था। ऐसे में आतिशी का चुनना कोई जो है अतिशयोक्ति नहीं है। देखिए, दो चेहरे थे, या तो सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जाता या फिर आतिशी को। इसके पीछे कहीं न कहीं वजह है। आप देखिए, स्वाति मालीवाल के केस के साथ कहीं ना कहीं एक महिला विरोधी चेहरे के तौर पर केजरीवाल की इमेज बनी थी या सरकार को डेंट लगा था, उसमें आतिशी मैनेज करने का काम करेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे टेन्योर के लिए मुख्यमंत्री बनाई जा रही हैं, क्योंकि केजरीवाल ने कहा कि जब तक नई सरकार नहीं आती, जब तक जनता मोहर नहीं लगाती, तब तक मुख्यमंत्री कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। तो बात लॉयल्टी भी है कि उन्हें कम से कम जरूरत पड़ने पर कुर्सी वापस भी मिल जाए। तो ये तमाम खूबियां आतिशी के पास है। बिल्कुल 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 ब्रजेश जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए कि आखिरकार आतिशी मारलेन क्यों। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, नाम फाइनल हो चुका है, क्या सबकी सहमति बन चुकी है आतिशी मारलेन के नाम पर?
देखिए, इस वक्त हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के ठीक बाहर मौजूद हैं और आपको पहले तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो हलचल है वो बढ़ी हुई है। तमाम मीडिया कर्मी आपको नजर आ रहे होंगे और इसके अलावा इस गेट के ठीक बाहर एक टेबल रखा गया है, यानी कि थोड़ी देर में बाकायदा आम आदमी पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की जाएगी और बताया जाएगा कि दिल्ली का जो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि जब विधायक दल की ये बैठक हुई है तो पूरी तरीके से आतिशी के नाम पर जो सहमति है वो बन चुकी है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद इसका प्रस्ताव रखा था, यानी कि आतिशी के नाम को आगे रखा था। सबसे बड़ी बात है कि जब भी दिल्ली में इस तरीके का संकट गहराया, खासतौर पे जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, संजय सिंह को जेल जाना पड़ा या फिर मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा, तब आतिशी ही ऐसी नेत्री थी, आतिशी ही ऐसी विधायक थी जिन्होंने खुलकर आवाज उठाई, खुलकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और भारतीय जनता पार्टी पर वो लगातार जुबानी रूप से हमलावर रही। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। हालांकि अभी भी थोड़ा बहुत इंतजार जरूर करना होगा, जब आधिकारिक रूप से आम आदमी पार्टी की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी उसमें जानकारी दी जाएगी। लेकिन कई नामों पर मंथन हुआ, कई नामों पर को लेकर, चाहे वो कैलाश गहलोत की बात करें, पीयूष नामों पर तो मंथन हो रहा है, लेकिन वहां पर जो कार्यकर्ता है वो आतिशी के नाम, उनके आतिशी के नाम को लेकर किस तरह का उत्साह कार्यकर्ताओं में वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, कार्यकर्ता भी अभी इस वक्त इंतजार यही कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आधिकारिक रूप से आम आदमी पार्टी की ओर से ऐलान हो जाए, उसी को के इंतजार में तमाम कार्यकर्ता हैं। फिलहाल अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर छिटपुट कार्यकर्ता जरूर हैं, लेकिन उतनी कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को कहा गया है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को कहा गया है कि जब तक घोषणा ना हो जाए कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तब तक किसी भी तरीके से जश्न नहीं मनाना है। हालांकि कुछ मिनट और बचे हैं, चंद मिनट और बचे हैं, जब पूरी तरीके से आधिकारिक रूप से घोषणा हो जाएगी। पूरी तरीके से लगभग ये क्लियर है कि आतिशी जो है वो दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी की ओर से ये भी रणनीति बनाई जा रही है कि एक महिला चेहरे के तौर पे आतिशी को सामने लाया जाएगा और आतिशी जो है वो एक परिपक्व नेत्री हैं और सीधे तौर पे आपने देखा होगा, चाहे वो शिक्षा मॉडल की बात करें या आम आदमी पार्टी की जो खूबियां हैं, जिस तरीके से कई फैसले लिए गए उसको जनता के बीच में किस तरीके से लेकर जाना है, आतिशी इस बात को बखूबी जानती है। और आतिशी के नाम पर किसी को असहमति नहीं है, यानी कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के अंदर भी अगर आतिशी का नाम को आगे किया जाता है, विधायक दल की बैठक में किया गया है, तो किसी को ज्यादा जो असहमति है वो नहीं हुई है। हालांकि एक बात तो पहले से भी स्पष्ट थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिसके नाम को आगे करेंगे उस पर ही सहमति आम आदमी पार्टी के तमाम जो विधायक है वो बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको और तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो हलचल है वो बढ़ी हुई है। तमाम जो पुलिस के जवान है उनकी भी तैनाती यहाँ पर आमतौर पर रहती है, लेकिन उनमें भी अतिरिक्त जो संख्या है उसको बढ़ाई गई है। इसके अलावा तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर तमाम जो तैयारियां है वो कर दी गई है। थोड़ी देर का वक्त बचा है जब आधिकारिक रूप से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से या संभवतः आम आदमी पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता की ओर से यहाँ पर ऐलान किया जाएगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, जो कि आतिशी के नाम पर लगभग मुहर जो है वो लग चुकी है। हालांकि ये जो विधायक दल की बैठक है वो अंदर चल रही थी और सीधे तौर पे सभी विधायकों से ये राय पूछी गई कि आतिशी के नाम पर क्या आप सहमत है, तो ज्यादातर जो विधायक हैं उन्होंने सहमति जता दी है। तो सीधे तौर पे जिस बात का इंतजार था कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री क्या पीयूष एक वजह ये भी मान सकते हैं कि आतिशी, जब जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि जब पार्टी एक संकट के दौर से गुजर रही थी, आतिशी फ्रंट फुट पर आई, पार्टी की एकजुटता को बनाए रखा, जब भी कोई बड़े हमले आम आदमी पार्टी पर हुए फ्रंट फुट पर आकर उसका जवाब दिया। और बड़ी बात यहां पर ये कि एक विश्वसनीय चेहरा है, क्योंकि हमने देखा कि मनीष सिसोदिया ने जब अपने पद से इस्तीफा दिया और मनीष सिसोदिया के कई सारे जो मंत्रालय हैं आतिशी को दिया गया, वो जो अगर बात कर ले बंगले की तो वो भी आतिशी के नाम पे, लेकिन उसमें मनीष सिसोदिया रहते हैं। तो क्या ये एक विश्वास है, एक भरोसा है आतिशी पर, और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए कि सिर्फ वो चेहरा रहे। आदेश जो है, जो फैसला है वो अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन जो मुख्यमंत्री का दस्तखत है वो व्यक्ति करे, वो महिला करे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी काफी सोच समझ कर ये फैसला लिया है। इसके अलावा एक बात और समझनी होगी कि सुनीता केजरीवाल पर तमाम जो कयास है वो लगाए जा रहे थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन जो छवि पेश करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल की ओर से की जा रही थी कि हम एक पाक साफ है, अगर सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जाता तो निश्चित रूप से सवाल
बात को बखूबी जानते हैं, वो अपनी छवि जो है अलग तरीके से पेश करना जानते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री दिल्ली का कोई भी हो, ये कह सकते हैं कि एक कठपुतली की तरह वो काम करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो भी, क्योंकि वो पूर्व में हो चुके होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके होंगे, लेकिन जो भी आदेश, जो भी फैसले लेने होंगे लगभग वही फैसले लेंगे। फिर दस्तक जो है वो कहीं ना कहीं आतिशी, अगर मुख्यमंत्री बनती है तो आतिशी करेंगी। इसके अलावा अन्य बनती है तो आतिशी करेंगी। इसके अलावा अन्य कई नामों पर चूंकि चिंतन और मंथन हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे भी जानकारी मिल रही है कि चाहे वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे भी पूछा गया कि क्या आप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उनकी ओर से सहमति नहीं जताई गई और आतिशी के नाम पर लगभग सहमति सभी विधायकों ने जता दी है। और न सिर्फ विधायकों ने बल्कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी। और इस वक्त आपको तस्वीरें भी दिखाते रहे कि किस तरीके से यहाँ पे जो हलचल है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के ठीक बाहर बढ़ी हुई है। तमाम जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो भी आपको नजर आ रही होगी। इसके अलावा धीरे धीरे जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनके भी पहुंचने का यहाँ पर सिलसिला शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आधिकारिक रूप से आतिशी के नाम का ऐलान हो जाता है तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी में भी जश्न का माहौल हो जाएगा जी। और उस तरीके की जो तैयारियां हैं वो की गई है। इसके अलावा शाम को करीब 4:30 बजे के आसपास दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अगर हम बात करें, उनसे मिलने का समय मांगा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और संभवतः वो उस वक्त अपना इस्तीफा भी सौंप देंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये जो घटनाक्रम हो रहा है इसका फायदा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मिलेगा। आम आदमी पार्टी इस बात को बखूबी जानती है और यही कारण है कि चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चाहे वो इस्तीफे की उन्होंने पेशकश की हो, उन्होंने कहा हो कि हम अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री इस बात को जानते थे कि मुख्यमंत्री जरूर मैं हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बंदिशें लगाई है उस दौरान में कई महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो नहीं ले सकता हूं। तो ये मजबूरी भी थी अरविंद केजरीवाल की और उसी मजबूरी के तहत एक तरीके से जो अगर हम बात करें सहानुभूति है वो भी अरविंद केजरीवाल को मिल जाएगी। अगर दूसरा कोई मुख्यमंत्री बनता है तो अरविंद केजरीवाल बात को जानते थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार कहा जा रहा था कि अगर मुख्यमंत्री काम नहीं कर सकते हैं, बंदिशें हैं, तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा भी दे दिया। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पर एक तरीके से कटाक्ष कहें या ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी का मुंह बंद करने की कोशिश जो है वो आम आदमी पार्टी की ओर से की गई। हालांकि अब आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे, चूंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि जल्द से जल्द चुनाव करा दिया जाए, बीजेपी भी कह रही है कि हम चाहते हैं कि उससे पहले ही चुनाव करा दिया जाए, जो आम आदमी पार्टी इस तारीख को, जिस महीने में कह रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी को इस फैसले के बाद कितना फायदा पहुंचता। लेकिन पीयूष, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी ये तो कह रही है कि भाई चुनाव करवा दीजिए, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी ये चाहती कि जल्द दिल्ली में समय से पहले चुनाव हो तो फिर तो विधानसभा भंग करना पड़ता, फिर तो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता। लेकिन नए मुख्यमंत्री का अब ऐलान होगा कुछ देर में, तो इससे साफ ये जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी को भी वक्त चाहिए चुनाव के लिए। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी चूंकि लगातार रणनीति बना रही है और सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा भंग की अगर हम बात करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से भी कहा गया कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो तो क्यों नहीं विधानसभा को भंग कर देते हैं। इसके साथ ही बीजेपी की ओर से तमाम जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं। चूंकि अरविंद केजरीवाल एक मजे हुए नेता है और यही कारण है कि अन्ना आंदोलन से उठकर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार बन रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो काबिलियत अरविंद केजरीवाल के अंदर भी होगी। पीयूष, एक बड़ी बात यहाँ पर ये भी, बिल्कुल पीयूष एक बात यहाँ पर ये भी, क्योंकि देखिए लगातार अरविंद केजरीवाल की इस स्ट्रैटेजी को, ये इस्तीफे वाली स्ट्रैटेजी को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा था कि ये इसलिए ऐसा किया जा रहा ताकि हरियाणा का जो चुनाव है उसे प्रभावित कर पाए। ऐसे में क्या लगता है आपको कि आतिशी को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है भी, हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, तो कैसे फिर हरियाणा का चुनाव प्रभावित होगा, कैसे वो हरियाणा के चुनाव पर असर डालेंगे? देखिए, अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने जब इस्तीफे का ऐलान किया तो निश्चित रूप से उसके पीछे कई मजबूरियां रही, खासतौर पे बंदिशों का जिक्र। जिस तरीके से कोर्ट ने आदेश दिया कि वो तमाम फाइलों पर साइन नहीं कर सकते, कार्यालय नहीं जा सकते, वो अलग विषय है। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ रहा है और अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया। अब ये होगा कि दिल्ली की कमान जो है वो आतिशी संभालेंगे और दिल्ली की कमान आतिशी संभालेंगे, लेकिन अब हरियाणा चुनाव की जो कमान है वो पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल संभालते हुए नजर आएंगे। एक मुख्यमंत्री के तौर पर उतनी बार हरियाणा जाना, उतनी बार चुनाव
प्रचार करना, उस तरीके से बैठ के करना शायद संभव नहीं होता। अब अरविंद केजरीवाल के पाले में दोनों तरफ गेंद है। एक तरफ की वो जो चाहेंगे वो फैसले लिए जाएंगे, भले ही हस्ताक्षर मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी के हों, लेकिन दूसरी तरफ वो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां कर सकेंगे, बैठ के यहाँ पर दिल्ली में भी कर सकेंगे हरियाणा की तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो हरियाणा में भी वो जाकर चुनाव प्रचार कर सकेंगे, रैलियां कर सकेंगे। और चुनाव प्रचार जब वो करेंगे, वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि जो घटनाक्रम दिल्ली में हुआ है उसका जिक्र अगर हरियाणा में किया जाएगा कि देखिए हमसे कहा गया कि ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए आतिशी मारलेन जो हैं वो होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। हालांकि अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, अभी बैठक चल रहा है, बैठक खत्म होगी और बैठक खत्म होने के बाद ये माना जा रहा है कि आधिकारिक घोषणा हो सकती है।